भारत की राजधानी पटना से लगभग 175 किलोमीटर दूर कैमूर की पवरा पहाड़ियों पर बसी रामगढ़ ग्राम एक रहस्यमयी मंदिर का घर है, मुंडेश्वरी मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ हजारों सालों से पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है और यह संभवतः विश्व का सबसे पुराना सक्रिय हिंदू मंदिर है। एएसआई और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद इसे 108 ईस्वी में निर्मित बताते हैं। यह मंदिर पत्थर से निर्मित एक दुर्लभ अष्टकोणीय ऑक्टागोनल संरचना है। बिहार में नागर शैली के शुरुआती नमूनों में से एक। इसके चारों ओर प्रवेश द्वार है, एक बंद और एक आंशिक रूप से खुला, जबकि अन्य चार किनारों पर मूर्तियों के लिए खांचे बने हैं। अष्टकोणीय योजना और नागर शैली की खासियत इसे वास्तुशिल्प दृष्टि से अनूठा बनाती है। अंदरूनी दीवारों पर बड़े मोटे मूर्लिंग्स हैं, फूलदान और पत्तियों के डिजाइन नक्काशी गए हैं। मुख्य द्वारों के द्वार जम्बों पर द्वारपाल, गंगा, यमुना और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। ये विवरण वास्तुशिल्प आकर्षण को उजागर करते हैं। मंदिर का शीर्ष शिखर विनष्ट हो चुका है, लेकिन बाद में एएसआई और पीडब्ल्यूडी द्वारा छत का नव निर्माण किया गया है। संरचना के तहत प्रकाश डालता है। मंदिर के गर्भगृह में सबसे प्रमुख चतुर्मुख शिवलिंग, एक ऐसे शिवलिंग जिसमें चार मुख हैं, इसे केंद्र में स्थापित किया गया है। शिवलिंग की अनोखी विशेषता है कि यह सूर्य की स्थिति के आधार पर पत्थर का रंग बदलता है। सामने एक अन्य प्रमुख मूर्ति है, देवी मुंडेश्वरी दशभुजी स्वरूपा में महिष भैंस पर सवार। यह एक असाधारण प्रतिमा है। अन्य देवी देवताओं जैसे गणेश, विष्णु और सूर्य की मूर्तियां भी मंदिर परिसर में विद्यमान हैं। देवी की विशेषता और अन्य मूर्तिहीन धार्मिक सह अस्तित्व की बात दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में मंदिर वैष्णव पंथीय था, बाद में शैव और फिर शाक्त पंथ के प्रभाव में आया। इस बदलाव ने मंदिर की पूजा पद्धति और मूर्तियों में परिवर्तन लाया। पौराणिक समय से धार्मिक बदलावों का संकेत मंदिर के आसपास पाए गए एक शिलालेख में महाराजा उदयसेन का नाम मिलता है, जिसका शासन शक संवत 30 या ईस्वी 108 ईसायन के आसपास माना जाता है। इससे पता चलता है कि मंदिर की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। शिलालेख इतिहास के विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करता, हालांकि एएसआई और राज्य धार्मिक बोर्ड इसे 108 ईस्वी का बताते हैं, लेकिन मौजूदा स्थापत्य तत्व 6वीं-7वीं शताब्दी के हैं। वर्तमान अष्टकोणीय ढांचा संभवतः 16वीं-17वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण के दौरान तैयार हुआ होगा। निर्माण काल में विभिन्न मतों और वास्तुकला विशेषज्ञता का संतुलन। समय के साथ मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया, शिखर उजड़ गया, पत्थर बिखर गए। अंग्रेज यात्रियों जैसे थॉमस डैनियल ने 18वीं-19वीं सदी में इसकी स्थिति को चित्रों में कैद किया था। थॉमस डैनियल की पेंटिंग में ध्वस्त स्थिति का दृश्य मिलता है, उल्लेखित स्रोतों में। एएसआई, विशेषकर टी ब्लॉक जैसे पुरातत्वविदों ने इसे दिवालियापन से बचाया। 20वीं सदी में पीडब्ल्यूडी द्वारा छत का सुधार और संरक्षण व्यवस्था की गई। संरक्षण प्रयासों का महत्व दर्शाता है आधुनिक बहाली और संरक्षण सबसे अनूठी बात यहाँ बकरा बलि दी जाती है, लेकिन बकरा मरता है। मंत्रों की शक्ति से वह कुछ समय के लिए बेहोश होता है, फिर वापस होश में आ जाता है। एक रहस्यमय और सात्विक प्रक्रिया। इस अनोखी पारंपरिक उत्सव की कहानी दर्शकों में उत्सुकता जगाएगी। मुंडेश्वरी केवल एक धरोहर नहीं, बल्कि आस्था, सहिष्णुता और समयबद्धता का प्रतीक है। यहाँ 3 प्रमुख सिद्धांत शक्ति, शिव, विष्णु एक साथ पूजित होते आए हैं। यह मंदिर हमें यह संदेश देता है कि सौहार्द और सांस्कृतिक विविधता सदियों से हमारी जड़ों में अन्योन्याश्रित है। धार्मिक सह अस्तित्व और भारत की सांस्कृतिक समृद्धि पर जोर। दूर क्षितिज में सूर्यास्त के साथ मंदिर का दीदार। यह दृश्य मानव निर्मित चमत्कार और आस्था का संगम। यही है मुंडेश्वरी मंदिर की कहानी।